second part of The Lost Child. Let's start. There was a roundabout in full swing. Man, woman, and children carried away in the whirling motion. बच्चों इसमें बताया गया है कि उसने वहाँ पर उस बच्चे ने एक राउंड अबाउट भी देखा, वहाँ पर एक झूला भी देखा जो कि काफ़ी तेज़ी से मूव कर रहा था, घूम रहा था. मैन, वुमेन और आदमी, औरत एंड चिल्ड्रन और जो बच्चे थे वो सारे के सारे कैरीड अवे इन द रिलिंग मोशन. वो सारे के सारे बच्चे एक वो गोल गोल घूमने वाले जो राउंड अबाउट पर बैठे हुए थे. एंड श्रिक्ड एंड क्राइड विद डेजी लॉफ्टर. अब वो क्या कर रहे थे? श्रिक्ड मीन्स कहलाता है बच्चों नॉइस इन ए हाई वॉइस, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, मतलब मस्ती से चिल्ला रहे थे. विद डेजी लॉफ्टर मीन्स डेजी मीन्स होता है चक्कर आना, लेकिन इसमें होता है बच्चों जब चक्कर आते हैं तो वो खुशी का इजहार कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे. द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. और वो बच्चा है, इंटेंटली मीन्स क्या था? ध्यान से देखना. उस बच्चे ने काफ़ी ध्यान से उन सभी लोगों को देखा और उस राउंड अबाउट को देखा. एंड मेड बोल्ड रिक्वेस्ट, और फिर से एक रिक्वेस्ट करता है अपने मम्मी डैडी को और बोलता है आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर मदर. मतलब अपने मम्मी पापा को बोलता है कि मुझे उस राउंड अबाउट पर जाना है. फिर आगे क्या होता है? देयर वॉज नो रिप्लाई, और उसको कोई भी उत्तर प्राप्त नहीं होता है. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट. वो अपने पेरेंट्स को देखने के लिए पीछे मुड़ता है. दे वर नो देयर, वे वहाँ मौजूद नहीं थे. अहेड ऑफ हिम, वो आगे निकल चुके थे. ही टर्न टू लुक नो अदर ऑन अदर साइड आइदर साइड. ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड. वो फिर से इधर उधर देखते हैं, देखता है दूसरी तरफ. दे वर नो देयर, वहाँ भी वो मौजूद नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड, वो पीछे देखता है. देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, वहाँ भी वो दिखाई नहीं पड़ते हैं. अ फुल डीप क्राई रोज विद इन his dry throat and with a sudden jerk of his body he ran from there he stood. जहाँ पर वो खड़ा था अब वहाँ से ज़ोर से एक झटका सा उसको लगता है, मतलब उसकी पूरी बॉडी में डर की वजह से, और वो सूखे गले से ज़ोर से चिल्लाता है. क्या चिल्लाता है बच्चों? मदर, फादर, अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाता है. एंड टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, और उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं. एंड हॉट एंड फियर्स, और उसका चेहरा है वो भी काफ़ी डर की वजह से गर्म हो जाता है. हिज फ्लस्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विद फियर, मतलब जो उसके आंखों पर, कन्वल्स मीन्स कहलाता है बच्चों इकट्ठा होना. अब वो बोलते हैं जो उसके पूरे चेहरे पर आंसू इकट्ठे हो रखे थे और वो डर की वजह से पैनिक स्ट्रिकन, और वो एकदम पूरी तरह से डरा हुआ था. ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, विद एक और दूसरी तरफ दौड़ता है. देन टू अदर, फिर दूसरी तरफ दौड़ता है. हिदर एंड टिदर मीन्स कहलाता है हियर एंड देयर. तो वो यहाँ वहाँ ज़ोर से, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, ज़ोर से जल्दी ढूंढने लग जाता है अपने मम्मी पापा को. इन ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शंस में. एंड नोइंग नॉट वेयर टू गो, और वो सभी जगह जहाँ पे वो देखना, जहाँ पर वो पहले गया था वो सारी जगह को देखता है. मदर, फादर, ही वेल्ड हिज येलो टर्बन, और जो उसकी पग है, टर्बन मीन्स कहलाती है पगड़ी, पग. तो वो उसकी जो पगड़ी है येलो कलर की, वो भी अनटाइड मीन्स खुल जाती है. एंड हिज क्लॉथ बिकम मडी, और जो उसके क्लॉथ्स हैं वो भी मडी हो जाता है, मतलब उनमें धूल धूसरित हो जाता है, उनमें धूल लग जाती है. हैविंग रन टू एंड फो इन द रेग मीन्स कहलाता है सडन रिएक्शन ऑफ रनिंग फॉर ए वॉइल, ही इज टू डिफीटेड. अब वो कहता है इसमें तेज़ी से, बहुत तेज़ी से, मतलब यहाँ वहाँ ढूंढने लग जाता है वो, और ही इज टू डिफीटेड, और सभी जगह वो निराशा ही उसको हाथ लगती है, कहीं कोई नहीं दिखाई देता है. हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू शोप. अब जो पहले जो ज़ोर से वो चिल्ला के रो रहा था, अब वो शोप्स में परिवर्तित हो गई है, मतलब बदल गई है. अब वो धीमे धीमे सुबक कर रोना शुरू कर दिया उसने. एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी थ्रू हिज फिल्मी आइज मैन एंड वुमेन टॉकिंग. अब फिल्मी आइज मीन्स होता है बच्चों के आंसुओं से भरी हुई जब आंखें डबडबा जाती है पानी से, आंसुओं से, तो वो उसको एक फिल्मी आइज के रूप में देख रहा है कि वहाँ पर कुछ व्यक्ति उस हरी रंग की घास पर बैठे हुए हैं
और बातें कर रहे हैं इधर उधर, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और वो उनको आंसू भरी निगाहों से सबको अपने पापा मम्मी को सर्च कर रहा है। इज ट्राइड टू लुक इंटेंटली, मतलब वो ध्यानपूर्वक केयरफुली सभी को ही ध्यान से देख रहा है। अमंग द पैचेस, मतलब बहुत सारे लोग जो वहाँ पर पैचेस ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ, जिन्होंने चमकीले येलो कलर के क्लॉथ्स पहन रखे हैं, उन सभी में से केयरफुली बड़े ध्यान से देख रहे हैं, अपने मम्मी डैडी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर अमंग दीज, लेकिन उसको कहीं भी अब उन लोगों में अपने पापा मम्मी, उसको अपने मम्मी डैडी कोई भी नहीं दिखाई देता। हु सीम्स टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर ए शेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग। अब उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये सारी चीज़ें जो जो लोग वहाँ पर बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, वो सब कुछ एक फेक सा है। मतलब अब जो बच्चा खो गया, उसको सारी चीज़ें ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एकदम सब कुछ फेक चल रहा है, क्यों हंस रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, जबकि मैं इतना परेशान हूँ। उसको सब कुछ ऐसा बुरा सा लग रहा है। ही रैन क्विकली अगेन, दिस टाइम टू श्राइन। श्राइन मीन्स क्या कहता है बच्चों, टेम्पल, टू विच पीपल सीम्स टू बी क्राउडिंग। अब वहाँ पर बच्चों वो तेज़ी से एक श्राइन मतलब एक मंदिर की ओर दौड़ता है, विच पीपल जहाँ पर लोग काफ़ी मतलब क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड है वो टेम्पल। तो काफ़ी जो मंदिर है वो काफ़ी ओवर क्राउडेड है, वहाँ पर काफ़ी भीड़ है। एंड एवरी लिटिल इंचेस ऑफ स्पेस हियर वॉज कंजस्टेड विद मैन, मतलब इसमें बता रहे हैं कि उस मंदिर के अंदर इतना ज़्यादा कंजस्टेड है लोग कि लोग एक दूसरे से सट कर एकदम चिपक के खड़े हुए हैं, इतना ज़्यादा कंजस्टेड है। इंच इंच वहाँ पर पूरा एकदम क्राउडेड है, ओवर क्राउडेड है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लैक हिज लिटिल शॉप लिंगरिंग। लिंगरिंग मीन्स होता है सुस्त। अब वो लेकिन उन लोगों के बीच में से, उनके पैरों के बीच में से निकल कर शोभ सुबकता हुआ सुस्त धीमी धीमी चाल से वहाँ निकलता है और फिर से चिल्लाता है मदर फादर। नियर द एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल हाउएवर, मतलब द क्राउड बिकेम वेरी थिक, मैन जॉल्टेड each other, heavy man with flashing murderous eyes and hefty shoulders. अब इसमें बताते हैं, सॉरी, जैसे ही वो उस मंदिर के एंट्रेंस पर पहुंचता है, जो क्राउड है वो और भी ज़्यादा थिक हो जाती है, और भी ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मैन जॉल्टेड मीन्स कहलाता है धक्का लगाना, एक दूसरे को वो धक्का देते हुए चल रहे हैं। हैवी मैन, बड़े बड़े से विशाल से, ऐसे उसको बच्चे को लग रहे हैं, व्यक्ति आदमी एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस फ्लिशिंग, फ्लिशिंग मीन्स कहलाते हैं ऐसे दिख रहे हैं उनको। कैसे दिख रहे हैं? जैसे कि मर्डरस आइज, मतलब ऐसे बहुत मर्डरस आइज वाले, मतलब जो मर्डर कर चुके हैं उनकी ऐसे लाल लाल आँखें, हैफ्टी शोल्डर्स, बड़ी बड़ी उनके शोल्डर्स हैं। द पुअर चाइल्ड struggle to thrust the way between their feet, but, और जो बेचारा बच्चा वो स्ट्रगल करता हुआ और आगे की ओर उन लोगों के बिटवीन देयर फीट, मतलब उन दोनों के पैरों के दोनों के बीच में से निकलते हुए आगे बढ़ता है। नॉक टू एंड फो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स ही माइट हैव बीन ट्रैम्पलेड अंडर फूट, मतलब वो ऐसे कहते हैं कि उनके पाँव के बीच बीच में से इस तरह से निकल रहा है कि वो एक ऐसा लगता है कि वहीं कुचल ना जाए। और ब्रुटल मूवमेंट मीन्स कहलाता है बच्चों क्रूर आंदोलन या क्रूर भीड़। मतलब अब जो भीड़ है उसको तो वो छोटा बच्चा दिख नहीं रहा है, तो वो डर के कारण उनके पाँव के बीच बीच में से निकल के जा रहा है, चिल्ला रहा है, अपनी मम्मी पापा को आवाज़ लगा रहा है। लेकिन एक डर और भी है, कहीं ट्रैम्पलेट अंडर फूट वो कभी उनके पैर के नीचे ना आ जाए, मतलब कहीं इतना ज़्यादा निर्दयी हो चुकी है भीड़ ऊपर मंदिर जाने के लिए। हैड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, और अब उसने क्या किया, उस डर की वजह से उसने अपनी हाईएस्ट नोट, मतलब सबसे ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला के ज़ोर से आवाज़ लगाई कि फादर मदर, मतलब अपने मम्मी पापा को आवाज़ लगाई। अ मैन इज स्ट्रगलिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई and stooping with great difficulty lifted him up in his arm। अब वो कहता है वहाँ पर एक आदमी ने उसकी बढ़ती हुई भीड़, मतलब स्ट्रगलिंग क्राउड मीन्स आगे की ओर बढ़ती हुई भीड़ में से उस बच्चे की आवाज़ सुन ली। स्टूपिंग मीन्स कहलाता है बेंट टूवर्ड्स, मतलब नीचे की ओर झुकने के लिए। अब वो नीचे की ओर झुक के विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा कठिनाई से वो नीचे की ओर झुकते हुए लेफ्ट हिम, उस बच्चे को अपने भुजाओं पर अपने हाथों में ले लेता है। हाउ डिड यू गेट हियर?
हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, वो कहते तुम यहाँ कैसे आए बच्चे. हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. अब जो आदमी है वो उस बच्चे को उस भीड़ वाली जगह से थोड़ी सी दूर दूर ले जाकर उससे बात करता है. द चाइल्ड वेप्ट मोर, और जो बच्चा है वो और जोर से, बिटरली मीन्स कहता है बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है. देन इवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और वो कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ रोए जा रहा था. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, सिर्फ अपने मम्मी पापा को ही वो बुला रहा था. द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम to the roundabout. Will you have to ride on the horse? He gently asked as he approached the ring. बच्चों जैसे ही इसमें सूद मीन्स है रिलैक्स एंड कंफर्ट, तो इसका अर्थ है बच्चों कि जो वो आदमी है वो उस बच्चे को लेके बहुत उसको कंफर्ट फील कराने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए वो उस राउंड अबाउट के पास लेके जाता है और उससे पूछता है विल यू हैव टू राइड ऑन द हॉर्स, कि एक वहाँ पर जो झूले पर एक हॉर्स लगा हुआ है तो वहाँ पर वो सोचता है, उससे बोलता है क्या तुम इस हॉर्स पर राइड करना चाहोगे. ही जेंटली आस्क, बहुत प्यार से पूछता है और उस रिंग या उस झूले के नज़दीक ले जाकर. द चाइल्ड्स थ्रोट, मतलब जो बच्चे का जो गला है, टोर मतलब वो फट जाता है, इनटू द थाउजेंड श्रिल शोप एंड ही ओनली शाउटेड, मतलब बहुत ज़ोर से चिल्ला के वो बच्चा चीख कर, जो अभी सुबह करा था, बहुत ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है और चिल्ला के कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मेरे माता पिता ही चाहिए. द मैन headed towards the place where the snake charmer is still playing on the flute to the swaying cobra. अब वो जो आदमी है वो उस बच्चे को लेके उस जगह पर भी जाता है जहाँ पर स्नेक चार्मर ऑलरेडी पहले से ही बैठा हुआ उस बीन को बजा रहा है, और उस बीन को देखकर जो कोबरा है, जो सांप है, स्वइंग मीन्स कहलाता है लहरा रहा है, मतलब वो लहरा रहा है उस कोबरे पर. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, वो कहता है वो जो आदमी है उस बच्चे को कहता है कि बच्चे ये बढ़िया सी, ये खूबसूरत सी म्यूज़िक सुनो. ही प्लीडेड, वो उससे रिक्वेस्ट करता है वो. बट द चाइल्ड शट हिज आईज विद हिज फिंगर एंड शाउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन. स्ट्रेन मीन्स कहलाता है अ लॉट ऑफ फोर्स. तो इसमें बताया कि वो जो बच्चा है अब वो क्या करता है, अपने दोनों हाथों से, उंगलियों से अपनी आंखों को बंद कर लेता है, शट कर लेता है. एंड डबल पिच, और ज़ोर से, लॉट ऑफ फोर्स, और ज़ोर से चीख के चिल्लाने, मतलब रोने लग जाता है. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, बोलता है मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बलून वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अट्रैक्शन एंड क्वाइटन हैम. क्वाइटन मीन्स शांत. अब वो जो आदमी है वो उसको और आगे ले जाता है और एक बलून, जहाँ पर बलून मिल रहे थे वहाँ पर लेके जाता है, और यह सोच के कि वहाँ पे इतने खूबसूरत चमकदार कलर को, बलून्स को देखकर उसका जो मन है वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसका टेंशन बिल्कुल डाइवर्ट हो जाएगा और वो थोड़ा शांत पड़ जाएगा. वुड यू लाइक टू रेनबो कलर्स बलून, वो कहते हैं क्या तुम इंद्रधनुषीय रंगों के बलून्स, गुब्बारों को लेना पसंद करोगे. ही परसुएसिवली आस्क्ड, मतलब उनसे प्रेरणा रूपक शब्द में पूछता है. द चाइल्ड टर्न हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून एंड जस्ट शोप, और जो बच्चा है वो उस जगह से अपनी आंखें फेर लेता है और फेर के और फिर से सुबकने लग जाता है. आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, फिर से वही बात बोलता है. द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट. बोर मीन्स कहलाता है कैरीड, मतलब अपने साथ लेके जाना. अ मैन, जो व्यक्ति है, वो इंसान, जो आदमी है, वो क्या करता है, अब भी कोशिश करता रहता है बच्चे को खुश करने के लिए. उसको अपने साथ फिर से उस गेट की ओर लेके जाता है जहाँ पर वो फ्लावर सेलर मौजूद था. लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वो कहते हैं क्या देखो कितने खूबसूरत, ये कितनी शानदार खुशबू आ रही है इन फ्लावर से बच्चे. वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम इस माले को लेना पसंद करोगे, अपने गले में डालोगे. तो अब आगे क्या होता है. द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिटार्टेड हिज शो. रिटार्टेड मीन्स कहलाता है बच्चों रिपीटेड.
इसमें जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, फिर से अपनी वहाँ से अपनी नाक घुमा लेता है, मतलब अपना चेहरा घुमा लेता है उस बास्केट की तरफ से, और रिपीटेड, फिर से क्या रिपीट करता है, शो रोना या सुबकना शुरू कर देता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, इस तरह से बोलता है। एंड थिंक टू ह्यूमर हिज डिसकॉन्सोलेट चार्ज बाय द गिफ्ट ऑफ द स्वीट। अब थिंक टू ह्यूमर, ह्यूमर मीन्स क्या रहता है, लाफ, लाफ। हिज डिसकॉन्सोलेट मीन्स निराशा, उसको सारी चीज़, और चार्ज मीन्स है बच्चों अ पर्सन और द थिंग इंटरेस्ट टू द केयर ऑफ समवन, मतलब अब वो एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसको सारी चीज़ें गिफ्ट स्वरूप उसको देना चाहता है, लेकिन सारी चीज़ों में, डिसकॉन्सोलेट मीन्स होता है निराशा, मतलब उसको खुश करने के लिए वो सोचता है कि मैं उसको खुश कर लूँगा, लेकिन उसको निराशा ही हाथ लगती है। एक व्यक्ति जो ऐसा चार्ज करता है बाय द गिफ्ट ऑफ द स्वीट, और उसको मिठाइयाँ भी देता है। अ मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, और वो स्वीट शॉप काउंटर पर भी लेके उसको जाता है। व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड, अब वो कहता है कि तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे। ही आस्क्ड, वह उससे पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली शॉप, और वो बच्चा जो कि अभी उसको सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब कुछ भी चीज़ उसे पसंद नहीं आ रही थी, अब वो उसने अपना चेहरा उस स्वीट शॉप से भी अपना जो चेहरा है वो हटा लिया, और फिर से सुबकने लग गया। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, और फिर से कहता है यही, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुकुल राज आनंद इसके राइटर हैं, और इन्होंने बड़ी ह्यूमरस स्टोरी लिखी हुई है बच्चों। इसके कुछ ये इसी तरह से ये पार्ट, ये लेसन एंड होता है। आप, उम्मीद है आप सभी बच्चे को अच्छे से समझ आया होगा। ओके।